सोलंकी कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम लाभ हानि चैप्टर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, लाभ हानि। अब देखिए भी, लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है, इस विषय में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए भी, है ना, देखिए भी लाभ, ठीक है, लाभ कब होगा? जब हम क्या होगा, कोई वस्तु है, ठीक है, उसको मान लो 100 रुपये में खरीदे, 100 रुपये में क्रय किए, ठीक है। फिर उसी वस्तु को हमने 120 रुपये में विक्रय कर दिए, ठीक है क्या? तो भाई ये 20 रुपये जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं ना, ये हमारे क्या है, लाभ है, ठीक है क्या, है ना। हाँ, इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्रय। क्रय यानी क्या? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य यानी क्या? तो क्रय मूल्य हम क्या बोलेंगे भी? क्रय मूल्य वह मूल्य जिसमें वस्तु, है ना, जिसमें वस्तु खरीदी जाती है, जिसमें वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है ना। हाँ, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसमें वस्तु, है ना, जिसमें वस्तु बेची जाती है। ये तो सिंपल सी बात थी, आपको पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना, ये तो पता है। अब देखो भी, लाभ की कंडीशन पता हो गई कि कम में वस्तु खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो हमको लाभ होगा, ठीक है क्या। हाँ, उसी प्रकार से हानि। हानि कि भाई कोई वस्तु है, ठीक है ना। अब मान लो भाई 100 रुपये में खरीदें, क्रय मूल्य कितना? 100 रुपये, ठीक है, क्रय मूल्य कितना? 100 रुपये। और उसी वस्तु को मान लो कुछ दिन यूज़ करने के बाद में, मान लो वो हमको 70 रुपये में विक्रय होती है, 70 रुपये में बेची जाती है। तो इस प्रकार से हमको कम मूल्य मिला कि नहीं? पहले 100 में खरीदे थे, अब कम में बेच रहे हैं, तो हानि होगी कि नहीं? 30 रुपये की। क्लियर है क्या? तो इस प्रकार से आपको लाभ पता हो गया कि भाई कोई वस्तु को हम कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तो सही बात है कि भाई हमको लाभ होगा, है ना। और कोई वस्तु को हमने खरीदे और उससे कम मूल्य में बेचे, है ना, कम मूल्य में उसका विक्रय कर दिए, तो इस प्रकार से स्थिति हानि की होती है, ठीक है। ये पता हो गया। अच्छा, देखो भाई, लाभ हो या फिर हानि हो, ठीक है ना, तो ये प्रतिशत उस समय में कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत में कुछ नहीं करना, लाभ के रुपए, लाभ के रुपए बटे में क्रय मूल्य, और ये प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार से, है ना, हानि के लिए क्या करेंगे? हानि प्रतिशत के लिए, तो हानि प्रतिशत के लिए क्या यहाँ पे लिख देंगे? हानि के रुपए, हानि के रुपए, ठीक है क्या, है ना। हाँ, और यहाँ पे हमेशा क्या लिखना है? क्रय मूल्य लिखना है, क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्रय मूल्य लिखे थे, यहाँ पे भी हमको क्या लिखना है? क्रय मूल्य, और ये प्रतिशत के लिए 100। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। देखो भाई, लाभ रहेगा तो लाभ के रुपए, हानि रहेगा तो हानि के रुपए, ठीक है। नीचे तो दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य आएगा, दोनों जगह 100 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये फॉर्मूले दो आपको बहुत बार लगेंगे, ठीक है ना, ये दो फॉर्मूले लगेंगे आपको। क्लियर है आपको? ठीक है ना। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद कर लेना, और याद क्या करना है, ये तो सवाल करते करते याद हो जाएंगे, ठीक है ना। कई बार तो हम फॉर्मूले बिना फॉर्मूले रखे ही कर लेते हैं सॉल्व, इतनी जल्दी याद हो जाते हैं, ठीक है क्या? ठीक है। हाँ, और समय समय पे जो भी आपको फॉर्मूले यूज़ होंगे मैं आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। परंतु एक बेसिक सी बातें आपको याद रखना है कि भाई आपको ध्यान ये रखना है कि प्रश्न में, ठीक है, प्रश्न में यदि क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है तो उसके नीचे भी हमको क्रय मूल्य लिखना है, क्रय मूल्य लिखना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, आसान हो जाएगा ये आपके लिए, ठीक है। देखो भी, प्रश्न में मान लो हमारे पास में क्या दिया? क्रय मूल्य दिया, ठीक है। कौन सा मूल्य दिया? क्रय मूल्य दिया है, ठीक है ना, क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य लिखना है। अब देखो भाई, क्रय मूल्य क्या हो सकता है? देखो, क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य भाई 2 रुपये भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना, 2 रुपये भी हो सकता है।
अब भी क्रय मूल्य लिखना है तो क्या क्रय मूल्य लिखेंगे, तो यहाँ पे प्रतिशत में लिखना पड़ता, तो यहाँ पे हमेशा 100 लिखना है ना। जब भी ऊपर क्रय मूल्य दिया है तो नीचे क्या लिखना है, 100। ठीक। अच्छा, क्या या फिर ऐसा जो क्रय मूल्य है 500 रुपये दिया है तो क्या तब भी हम 100 ही लिखेंगे क्या, हाँ भाई 100 ही लिखेंगे। क्लियर है। यदि हमको है ना, यदि हम बातचीत करें, यदि हमको भाई 10,000 रुपये क्रय मूल्य दिया है तो क्या तब भी हम 100 ही रुपये लिखेंगे क्या, हाँ तो हम 100 ही रुपये लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। चलो ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई आपको। ठीक है, इसके बाद में हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न पहला हम देख लेते हैं, है ना। मान लो भी क्रय मूल्य हमारा कितना रहा, है ना, 110 रुपये। क्रय मूल्य कितना रहा, 110 रुपये। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ये है। ठीक है, और विक्रय मूल्य मान लीजिए हमने 130 रुपये। ठीक है, क्या 130 रुपये। ठीक है, अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लाभ होगा, हाँ भी लाभ होगा, है ना, 20 रुपये। 20 रुपये क्या हुआ, ऐसी कंडीशन में लाभ हुआ। ठीक है क्या, हाँ। तो अब हमें बोलेगा कि भाई, है ना, लाभ प्रतिशत बताओ। ऐसा नहीं बोलेगा कि कितने रुपए लाभ हुआ करके, है ना, ऐसा बोलेगा लाभ प्रतिशत बताओ। तो हम कैसे जमाएंगे, लाभ प्रतिशत, है ना, बराबर, हमको पता है लाभ के रुपए लिखना पड़ता है। देखो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ के रुपए तो हम डायरेक्ट रख देते, लाभ के रुपए 20 हैं। ठीक है, और हमेशा नीचे भी लाभ हो या हानि, है ना, हमेशा नीचे क्या लिखना है, क्रय मूल्य, है ना, हमेशा नीचे क्या लिखना है, ये क्रय मूल्य लिखना है। लाभ हो भी तो क्रय मूल्य, और हानि हो तो भी क्रय मूल्य लिखना है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 110 रुपये। ठीक है, और ये प्रतिशत के लिए 100। क्लियर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जमाना है। ठीक है, ये आपको, है ना, ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। समझ में आ गया किस प्रकार से जमाना है। ओके, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देख लो, हाँ, फिर से एक बार और देख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लें। मान लो क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य 80 रुपये। कितना है, 80 रुपये। क्रय मूल्य 80 रुपये। इसका विक्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य कितना है, 50 रुपये। अब क्या होगा, अभी 80 में खरीदे 50 में बेच दिए तो नुकसान वाली बात है कि नहीं। कितने का, 30 रुपये की हानि। 30 रुपये हानि हुई कि नहीं। अरे भाई 80 में खरीदे से 50 में बेच दिए तो नुकसान है ना। ठीक है ना, 30 रुपये का। ठीक है, अब तो यहाँ पे भी हानि प्रतिशत बताओ, ऐसा पूछेगा तो हानि प्रतिशत, तो हानि के रुपए कितने, 30, है ना। और हमेशा नीचे हमने बातचीत कर लिए हैं हमने, है ना, कि नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में प्रतिशत के लिए 100। इस प्रकार से आपको जमाना है। अब तो जमाते आगे होगा। ठीक है, चलो अब हम प्रश्नों पे आते हैं। ठीक है, क्या प्रश्नों पे आते हैं, हम प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, हाँ चलिए हम प्रश्नों को देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 55 रुपये में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा है, 55 रुपये में। ठीक है, चलिए, है ना, प्रश्न पहला। ठीक है, चलिए भाई, तो प्रश्न पहला हम देख रहे हैं कि भाई क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 55 रुपये। ठीक है, इसके बाद में क्या है, बेच दिया 57.20 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 57.20 रुपये। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा काम किया इसने। इसके बाद में उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, लाभ प्रतिशत हमको आंसर दे रहा है 4, है ना, लाभ प्रतिशत हमको बताना है। ठीक है क्या, चलिए अब देख लेते हैं। अब देखो भाई, हम अपना दिमाग चलाते हैं कि भाई खरीदा 55 रुपये में और उसको 57.20 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब है इसको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, इसको लाभ। कितने का लाभ हो रहा है, 2 लाभ कितना हो रहा है, 2.20 रुपये का। ठीक है क्या, ये समझ में आ गया आपको, 2.20 का लाभ हो रहा है। अब भी हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत, है ना, लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत
लाभ प्रतिशत हम बता देंगे, है ना। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, ये देख लो, उसका लाभ प्रतिशत बताओ, ठीक है, लाभ, ठीक है। चलिए भाई, तो हम बता देते हैं लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे करके हम, है ना। लाभ के रुपए लिखना पड़ता है, तो लाभ के रुपए 2.20, हमेशा नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं, अब तो याद ही हो गया होगा। तो क्रय मूल्य कितना है 55, और ये प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। हाँ, अब देखो भी, ये देखो दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, 1 2, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, और 0 0 को कोई ऐसा वैल्यू नहीं होती, इसलिए 1 भी लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको दशमलव हटाना भी आ गया होगा, ठीक है। आपको देखना है कि भाई दशमलव के बाद में दाहिनी तरफ कितनी संख्या है, तो भाई 1 2 है, तो 2 शून्य लगा दो, और 0 0 को कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 1 लगाना जरूरी रहता है, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए, अब देखो क्लियर है, तो देखो 100 से ये 100 कट गए, ठीक है ना। हाँ, अब भाई ये दशमलव तो हट गए, अब लिख लो, एक बार लिख लो क्या क्या बचे, है ना, 2 2 0, और ये 55 है ना। अब देखो भाई, अब कितने से 11 से काट जाएगा, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, ठीक है। फिर और 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 चौ 20। तो हमारा इस प्रकार से आंसर आया 4% लाभ। समझ में आ गया आपको, ये हमारा आंसर है 4%। और सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि क्रय मूल्य 2500 रुपये है, क्रय मूल्य 2500 रुपये है, और विक्रय मूल्य 2700 रुपये है। क्लियर है ना, है ना। क्रय मूल्य कितना 2500 है, और विक्रय मूल्य 2700। दोस्तों लाभ होगा कि नहीं, हाँ भाई सब बोलेंगे लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 200 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या पूछेगा, लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत क्या है भाई बताओ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे, लाभ प्रतिशत, है ना, बराबर लाभ के रुपए। तो लाभ के रुपए क्या है भाई, लाभ के रुपए 200, ठीक है ना। लाभ के रुपए क्या है, 200 है। फिर इसके बाद में क्रय मूल्य नीचे लिखना पड़ता, तो क्रय मूल्य नीचे क्या लिख देंगे हम, 2500 लिख देंगे, और ये प्रतिशत के लिए 100। क्लियर है यहाँ तक। अब काट दो इसको, 2 जीरो से क्या कर देंगे हम, 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। 25 के पहाड़े में 25 से कम 25 चौ 100 होता है। अब देखो भाई 2 चौ कितना 8, तो हमारा आंसर 8। क्लियर है कि 8% क्या होगा भी, लाभ। 8% का क्या होगा, लाभ। क्लियर है।